नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम द्विवेदी युग के कवि श्रीधर पाठक का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं तथा उनकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं श्रीधर पाठक जी का जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म उत्तर प्रदेश के जौहरी नामक गाँव के तहसील फिरोजाबाद जिला आगरा में पंडित लीलाधर के घर हुआ। श्रीधर पाठक सारस्वत ब्राह्मणों के उस परिवार में से थे जो 8वीं शती में पंजाब के सिरसा से आकर आगरा जिले के जोंधरी गांव में बस गए थे। ये सुसंस्कृत परिवार में से उत्पन्न होने के कारण इनकी रुचि आरंभ से ही विद्या अर्जन में थी। छोटी अवस्था में ही इन्होंने घर पर ही संस्कृत और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात इन्होंने विद्यालय शिक्षा लेते हुए हिंदी प्रवेशिका 1875 ईस्वी में और अंग्रेज़ी मिडिल 1879 में परीक्षाओं में सर्वप्रथम रहे। फिर एंट्रेंस परीक्षा 1880 से 81 में भी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गए। उन दिनों भारत में एंट्रेंस तक की जो शिक्षा प्राप्त थी उच्च मानी जाती थी। उनकी नियुक्ति राजकीय सेवा में भी हो गई। सर्वप्रथम उन्होंने जनगणना आयुक्त रूप में कलकत्ता के कार्यालय में कार्य किया। उन दिनों ब्रिटिश सरकार के अधिकांश केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में ही थे। जनगणना के संदर्भ में इन्हें भारत के कई नगरों में जाना पड़ता था। इसी दौरान इन्होंने विभिन्न पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा भी की तथा इन्हें प्रकृति सौंदर्य के निकट से अवलोकन करने का अवसर मिला। कालांतर में अन्य अनेक कार्यालयों में भी कार्य किया, जैसे रेलवे, पब्लिक वर्क्स तथा सिंचाई विभाग आदि के नाम से इन्होंने कार्य किया। धीरे धीरे ये अधीक्षक के पद पर पहुंच गए। 1914 में सेवानिवृत्त होने के पश्चात ये स्थायी रूप से प्रयाग में रहने लगे और सन 1928 में ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। बात करेंगे इनके रचनाओं के बारे में, तो इनकी रचनाएं हैं मनोविनोद 1882, देहरादून 1915 ईस्वी, स्वर्गीय वीणा, गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी में, भारत गीत 1928 में, विजय गीत, ये आप सुधार कर लीजिएगा, विजय गीत है, विजय गीत रचना है इनकी। जगत सच्चाई सार 1987 में, कश्मीर सुषमा 1904 में, सांध्य अटन रचनाएं लिखी गई। इस तरह की रचनाएं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है इनकी रचनाएं। आगे चलते हैं, इनकी अनुदित रचनाएं लिखी गई जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। श्रीधर पाठक जी की अनुदित रचनाएं भी लिखी गई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रजभाषा खड़ी बोली में, ब्रजभाषा के साथ साथ खड़ी बोली में भी अनुवाद किया गया। उसके साथ देखेंगे कि अनुदित रचनाएं गडरिया और दार्शनिक जो कि शेफर्ड एंड फिलोसोफर ग्रे इनकी मूल रचना है। ऋतु संहार जो कि कालिदास की मूल रचना है, जिसका अनुदित रचनाएं भी की गई ब्रजभाषा में। एकांतवासी योगी 1886 में इनकी रचनाएं लिखी गई। डेजर्टेज विलेज गोल्ड स्मिथ के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ब्रजभाषा में लिखी गई। श्रांत पथिक जो कि इनकी रचना है, श्रांत पथिक ट्रैवलर गोल्ड स्मिथ, जो कि खड़ी बोली में भी लिखी गई। इस प्रकार इनकी रचनाएं, अनुदित रचनाएं भी लिखी गई। महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में कि ये किस प्रकार के इनका एक विशेष रहा है, एक किस प्रकार की एक छवि रही है। प्राकृतिक सौंदर्य के कवि रहे ही हैं। स्वदेश प्रेम तथा समाज सुधार की भावनाओं के हिंदी कवि माने जाते हैं। वे प्रकृति प्रेमी, सरल उदार, नम्र, स्वच्छंद, सहृदय तथा विनोदी के कवि थे। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के 5वें अधिवेशन 1915 लखनऊ के सभापति भी हुए और कवि भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया गया। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी पर उनका समान अधिकार था। इस तरह से इनकी विशेषताएं हैं। उनकी रचनाओं के बारे में बात करें, श्रीधर पाठक जो कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं। साथ ही वे खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं। एकांतवासी योगी हमने देखा है इनकी रचना जो कि लावनी और ख्याल शैली में लिखी हुई है।
शांत पथिक की बात करें, शांत पथिक इनकी 1902 में जो लिखी गई रचना है, रोला छंद में लिखा गया है। ऋतु संहार जो कि कालिदास की रचना पर अनुदित किया गया है, ब्रज भाषा पे और खड़ी बोली दोनों का प्रयोग हुआ है। भारत गीत में देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविताएं हैं। श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता जो कि हमने देखा है गुणवंत हेमंत 1990 में लिखी गई है, जो कि इनकी प्रथम गुणवंत हेमंत तथा एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। अर्थात गुणवंत हेमंत खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता है और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांत योगी है। तो इस प्रकार से इनकी रचनाओं के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में हमने जानकारी दी है। यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। मेरे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।